कोवैलेंट बॉन्ड। तो जिस तरह से मैं आपको बताया हूं कि आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, ये किस तरह से फॉर्म होते हैं, यहाँ बस डिस्कस करने वाले हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। आयनिक बॉन्ड एक्चुअल में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, जबकि कोवैलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि दोनों एटम्स जो आपस में कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उन दोनों एटम्स का इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होना चाहिए, जिसे हम म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। कैसे? जैसे दो एग्जांपल्स मैं समझाता हूं। एक एटम ये है, एक एटम ये है। इन दोनों एटम को अगर कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करना है तो इस एटम ने अगर एक इलेक्ट्रॉन्स दिया तो दूसरे एटम को भी एक इलेक्ट्रॉन्स देना चाहिए। लेकिन बाय द वे अगर ये दो इलेक्ट्रॉन्स देता है तो दूसरे एटम को भी दो इलेक्ट्रॉन देना चाहिए, ताकि वो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सके। इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग को ही म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। कैसे? पहले तो मैं डेफिनेशन लिखवाता हूं, फिर आपको एक्सप्लेन कराता हूं कि ये कैसे फॉर्म होते हैं। तो लिख देते हैं कि द बॉन्ड फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल्स के तौर पर समझाते हैं। जैसे मैंने क्लोरीन ले लिया, दूसरा क्लोरीन ले लिया। जैसे हमको ये बात तो पता है कि क्लोरीन के बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 287। इसके बैलेंस सेल में चाहे तो 287 लिख सकते हैं। इसके बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। अगर इन दोनों को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है या अपने आप को स्टेबलाइज करना है तो दोनों एटम्स को एक एक इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। लेकिन अगर बाई चांसेस इस एटम ने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो इसके पास कितने हो जाएंगे? 6। तो इसके पास तो और गरीब हो जाएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की और कमी हो जाएगी। तो अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन्स दे दिया, इसके पास कितने हो जाएंगे? 6। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीट इसको दे दे, या मैं ऐसे कह दूं कि ये क्लोरीन पूरी तरह से अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दे और 7 इलेक्ट्रॉन्स देता तो 14 हो जाएंगे। पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर ऐसे करें कि इसको भी एक इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायर्ड है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायर्ड है, वो क्या करें? दोनों आपस में शेयरिंग कर लें। शेयरिंग कैसे? जैसे मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, इसे भी एक इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। अगर इन दोनों ने चाहा तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को वो शेयरिंग कर लेंगे। शेयरिंग कुछ इस तरह से हो जाएगा कि भाई एक इलेक्ट्रॉन्स तो भी मुझे दे दे, एक इलेक्ट्रॉन्स मैं भी दे दूं, और दोनों का ऑक्टेट कुछ इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर ये देखिए कि क्लोरीन ने जो बॉन्ड फॉर्म किया है या अपने आप को स्टेबलाइज किया है, वे बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किया हुआ है। अब यहाँ बस क्वेश्चन आता है कि अगर बाय चांसेस कभी ऐसा हुआ कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन किसका है, या इस क्लोरीन का है या फिर इस क्लोरीन का है, तो नहीं, ये है दोनों का। मतलब ये जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स हुआ है वो दोनों का है। इसका भी जितना हक इस इलेक्ट्रॉन पर इस क्लोरीन का है, उतना ही हक इस क्लोरीन का इस इलेक्ट्रॉन्स पर होगा। तो इसे हम बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक काम और कर सकते हैं हाइड्रोजन्स के बारे में। हाइड्रोजन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन। हमको पता है कि H2 फॉर्मेशन डुबलेट होते हैं। डुबलेट का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायर्ड होती है इसका ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्बिट से बिलोंग करते हैं। ये तो हमको बहुत अच्छे से पता है। यहाँ पर चलते हैं कि हाइड्रोजन को अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करना है तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायर्ड है। इस हाइड्रोजन को भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। ये इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली दे नहीं सकता है, इसके पास एक तो भिखारी बन जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स देता है तो इसे भिखारी बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ली कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर एक नया टाइप के बॉन्ड बन जाएगा और दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे। इसका मतलब दोनों ने अपना बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करी है। तो इस प्रकार के शेयरिंग को हम म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। आपको मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी
एनर्जी, तो मैंने इसलिए लिख दिया है कि वे कभी भी द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। हिंदी में कहूँ तो कह सकता हूँ कि जब कोई भी बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, इसे मैं कॉपी करता हूं और यहां पर चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस के लिए। एक बात और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं कि जिन भी कंपाउंड के अंदर में कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है उन कंपाउंड को कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। रिपीट करता हूं, मैं क्या बोला, मैं ये बोला कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उन्हें कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। तो यहां पर लिख लेते हैं कि द compound in which covalent bond are present are called covalent compound। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो। अच्छा, अब यहाँ पर लिखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड कर बनाने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए। कंडीशंस नंबर 1, कंडीशंस इसकी सबसे पहली बात कि या इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिख सकते हैं, या कंडीशंस या इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिख लें। कंडीशंस पहले लिखते हैं फिर कैरेक्टरिस्टिक लिखें। कंडीशंस के लिए देखो, पहली नंबर 1 पॉइंट बोलते हैं कि अगर दोनों एटम आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है ना तो ये इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, तो ऐसा तो तभी पॉसिबल हो सकता है जब दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो। तो पहली पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने वाले एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम या लगभग सेम होनी चाहिए। ठीक है, नियरली इक्वल या फिर इक्वल होने चाहिए। तो यहां पर लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट शुड बी इक्वल और नियरली इक्वल। अच्छा, नंबर 2 पॉइंट, दूसरी पॉइंट, अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, एक चीज और कंडीशंस ऐसे हम कह सकते हैं। कंडीशंस नंबर 1 तो मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों एटम की लगभग सेम या सेम होने चाहिए। चलो अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, पहली बात यहां पर लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक। नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक, कोवेलेंट बॉन्ड अगर आप यहां पर देखेंगे तो क्लोरीन और क्लोरीन दोनों के दोनों नॉन मेटल हैं। इसका मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जनरली, या ऐसे मैं कह सकता हूं कि कोवेलेंट बॉन्ड जनरली मतलब ज़्यादातर केसेस में ऐसे होता है कि वे नॉन मेटल के बीच एग्जिस्ट करते हैं। कभी कभी हो सकता है कि मेटल नॉन मेटल के बीच पाया जाए, लेकिन ज़्यादातर कोवेलेंट बॉन्ड नॉन मेटल के बीच एग्जिस्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट तो मैं यही लिख सकता हूं कि कोवेलेंट बॉन्ड आर फॉर्म बिटवीन द नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। तो लिखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म इन बिटवीन द नॉन मेटल अच्छा, दूसरी बात, कोवेलेंट कंपाउंड एक्चुअल में यहाँ पर कोवेलेंट कंपाउंड मैंने क्या लिखवा के रखा कि कोवेलेंट कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। अच्छा, कोवेलेंट कंपाउंड ये हो सकते हैं कि ये पोलर भी हो सकते हैं, नॉन पोलर भी हो सकते हैं। वो कैसे डिपेंड करता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड पोलर एंड नॉन पोलर दोनों हो सकते हैं। जबकि मैंने आयनिक बॉन्ड के अंदर में लिखवाया था कि आयनिक कंपाउंड जनरली पोलर नेचर के होते हैं, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड पोलर और नॉन पोलर दोनों प्रकार के हो सकते हैं। कैसे, आगे डिस्कस करेंगे। पर कैरेक्टरिस्टिक में लिख सकते हैं यहाँ पर कि कोवेलेंट कंपाउंड may be polar और non polar। ओके, नेक्स्ट पॉइंट,
ये तो आपको लिखवा दिया हूँ। अब ये जो मैंने आपको लिखवा के रखा कि पोलर एंड नॉन पोलर होते हैं, ये कैसे, तो अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर में। बट उससे पहले आप इसे कॉपी कर लो, फिर आगे हम लोग चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर, टाइप्स की ओर। हाँ, तो अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखो, दो टाइप मैंने बताया था कि ये दो टाइप्स के होते हैं, एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जनरली डिसिमिलर एटम के बीच एग्जिस्ट करता है। डिसिमिलर का मतलब दो अलग अलग एटम के बीच एग्जिस्ट करता है, जबकि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड सिमिलर एटम के बीच एग्जिस्ट करता है। कैसे? कुछ इस तरह से देखो, पोलर एटम मैंने बोला डिसिमिलर एटम के बीच एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब कि H नहीं कर सकते हैं, यहाँ पास लिख लेते हैं क्लोरीन और यहाँ पास F। तो अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो आपस में शेयर किए हुए कुछ इस तरह से है, इस तरह से शेयरिंग करके ये बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, अगर ये फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज़्यादा होता है, तो अगर ये शेयर्ड पेटल्टॉन को पार्शियली अपनी ओर खींच लेगा, जिसकी वजह से इस फ्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो आप यहाँ पर देखो कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो सेम है, लगभग सेम है। मैंने बता कर रखा था कि सेम होने चाहिए और लगभग सेम होने चाहिए। तो जब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, तो इनकी जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो किसी एक एटम की ओर शिफ्ट हो गया है, और शिफ्ट होने की वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया है, मतलब यहां पर डाइपोल जनरेट हो गया है। और ऐसा कोई भी बॉन्ड या ऐसा कोई भी कंपाउंड जिनमें डाइपोल प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम पोलर नेचर बोलते हैं या पोलर कंपाउंड बोलते हैं। तो इनकी नेचर फिलहाल में मुझे पोलर दिख रहा है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन अगर मैं, जैसे मैं पहले बना के रखा था कि क्लोरीन क्लोरीन, अगर ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मैं बीच में रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो देखो क्लोरीन और इस क्लोरीन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो मतलब ये हुआ कि शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को ना तो क्लोरीन लेगा ना तो ये वाली क्लोरीन लेगा, इसका शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन किसी भी एक एटम की ओर शिफ्ट नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई भी डाइपोल जनरेट नहीं होगा, और डाइपोल जिस मॉलिक्यूल्स में नहीं पाए जाते हैं उन्हें नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स या नॉन पोलर कंपाउंड कहा जाता है। इतना तो आपको समझ में आ गया है। क्यों? क्योंकि यहां पर दोनों एटम सेम दिखाई दे रहे हैं। तो पहली पॉइंट लिख सकते हैं कि ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड डिसिमिलर एटम के बीच एग्जिस्ट करता है, और वहीं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा और हमेशा सिमिलर एटम के बीच एग्जिस्ट करता है। तो यहां पर लिख सकते हैं कि दिस बॉन्ड फॉर्म in dissimilar atoms। उधर क्या लिखेंगे कि this bonds are formed with similar atom। दूसरी बात, ये पोलर नेचर के होते हैं, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली इक्वल होती है या सेम नहीं होती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट नॉट सेम। तो लिख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम आर नॉट सिमिलर, और उधर क्या लिखेंगे कि सिमिलर होते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम शुड बी सिमिलर, मतलब ये कि ऐसा कोई भी एलिमेंट जो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर होनी चाहिए। एक बात और ध्यान से देखते हैं, हमको नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड तो ऐसे बॉन्ड है उसमें पोलरिटी तो पाई नहीं जा रही है। अगर पोलरिटी नहीं पाई जाएगी तो मतलब ये नॉन पोलर नेचर के होंगे। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक पॉइंट बना के कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड आर नॉन पोलर इन नेचर। ठीक है, ये क्या होते हैं? नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ नॉन पोलर इन नेचर। उसी तरह से अगर मैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की ओर बोलूँ तो इसमें पोलर भी हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर समय ये पोलर हों। तो क्या लिख सकते हैं कि दिस आर पोलर
इन नेचर बट नॉट ऑलवेज। हिंदी में क्या बोल सकते हैं कि हाँ ऐसा है कि ये पोलर नेचर के हो सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये हमेशा हों। तो इस तरह से मैं आपको कोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन एंड उसके टाइप्स को एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अब आगे हम लोग चलेंगे नेक्स्ट की ओर, हाइब्रिडाइजेशन की ओर। तो फिलहाल में इसे आप कॉपी करो और इसे जितना हो सके आप उसे रीड करो।